ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है। अब हर पौधों को देखोगे तो आपको सेंटर पोंगा ठीक होता दिखेगा। हाँ। तो वो अब खुद से चालू हो रहा है, मतलब हमें उसे अब बूस्टर देना है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट 50 ग्राम प्रति पौधा जब भी पानी लगाए 3-4 बार उसे देना है। अच्छा अच्छा। हाँ। अमोनियम सल्फेट कौन सी जो डीएपी यूरिया वगैरह मिनमा हो किया? यूरिया जैसे मतलब पौधे को भोजन चाहिए। हमने ठंडी के चक्कर में उसे लावारिस छोड़ रखा है तो वो अपनी मांसपेशी को खुद ही खाए, लेकिन उसके खुद को भोजन नहीं मिलने की वजह से खुद ही अपने पत्तों को निचोड़ रहा है। इससे उत्पादन आपका कम हो जाएगा, दिक्कत आएगी। ये हर गड़बड़ दिखेगी आपको, ये खुद ही रिवर्स हो रहा है, हर पत्ता रिवर्स हो रहा है। मतलब आगे तो उसको उसका जीवन काल चलाना है, अब हम भोजन नहीं दे रहे हैं तो वो खुद को ही निचोड़ने लग जाएगा। तो ध्यान देना चालू करो, पूरा फरवरी आपको इसको लाड़ प्यार करके इसको भोजन प्रक्रिया में लाना है। यस जी, नमस्कार, मेरा नाम बलराम किसान है और हम बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर संभाग से। और यूपी में किसान पाठशाला हर ज़िले में हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम बनाना को लेकर के अभी अग्रणी हो रहे हैं उत्तर भारत में। बनाना में जो ठंडी के बाद में जब धूप आती है और फार्मरों से केले को क्या ट्रीटमेंट करें, कैसा उसे सहजे, कैसे संभालें, कम खर्च में कैसे उसे सेट करें। अगर आप ये फील्ड भी देख रहे हो पीछे, तो सारे पत्ते झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, मेन पोंगा सड़ रहा है। तो इसके बारे में हम पहले तो समझें, 3 दिन से हम हैं और समझा भी रहे हैं और हम भी कुछ सीख रहे हैं। और कुछ थोड़े थोड़े डॉट्स है जो यहाँ के फार्मर उसे कैचअप नहीं कर पाए हैं, तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठंडी के बाद कैसे केले को रिकवर किया जाए। बनाना फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी मिट्टी में होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी का भरण हो वहाँ नहीं कर पाएंगे। जैसे उत्तर भारत में मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि दोमट मिट्टी है, सफ़ेद रेतीली मिट्टी है, ये सारी मिट्टी चल सकती है और चल भी रही है। किताबी ज्ञान से जाएंगे तो उत्तर प्रदेश केले के लिए नहीं है। अगर आप किसी पीएचडी होल्डर एग्रोनॉमिस्ट को पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुझे केला लगाना है, तो एक सिरे से मना करेगा, क्योंकि 28 से 32 डिग्री का क्लाइमेट और 60% ह्यूमिडिटी चाहिए केले को, तब ये सर्वाइव होता है। और ये वातावरण केवल भारत में, दक्षिण भारत में है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। लेकिन दूसरी किसानों की खासियत मैं आपको बतला दूं, जो चीज नहीं हो पाती उत्तर भारत में वो भी कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। एक ही जमीन नहीं सूट होगी, जिस जमीन में बारिश आने पर या हम पानी लगाते हैं वो पच पच करता है, सरल क्षेत्रीय भाषा में चिबानी मिट्टी कहते हैं उसको, वहां पर केला नहीं लगाना चाहिए, वहां क्षार की मात्रा ज्यादा रहती है। बाकी तो उत्तर प्रदेश की लगभग सारी सॉइल अच्छी है, पानी का टीडीएस अच्छा है, और फार्मर अगर सही दिशा में मेहनत करे तो जहाँ तक मैंने समझा है, हम मध्य प्रदेश में 25 किलो का एवरेज लेते हैं पर पौधे का, यहाँ पर 35 और 40 किलो का लिया जाता है और फार्मर ले रहे हैं। केले के साथ साथ कौन सी खेती कर सकते हैं? केले के साथ सह फसलों में जा सकते हैं, लेकिन बात वही है, जैसे ये मित्र ने यहाँ पर आप अगर दिखाएंगे तो आलू की फसल ली है, तो केले की हाइट से कम हाइट हो, केले की उम्र साल भर की है, तो ये एक 90 दिन की उम्र वाली फसल हम ले सकते हैं, सह फसल। और उसको थोड़ा धूप थोड़ी छांव चले, जैसे इस खेत में मटर भी है, शिमला मिर्च भी है, आलू भी है, तो ये सब फसली अच्छी चीज़ों में माना जाएगा। ध्यान एक ही रखना है कि हम अगर केले को फ्रंट समझते हैं तो उसका ध्यान न चेंज हो, और सह फसली को साथ में पैरेलल लेकर के हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकते हैं, जो हमें केले में सपोर्ट करेगी फसल को बढ़ाने में। जी ठीक, थैंक यू।